नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे क्लासेस से आज आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ। क्लास 9 का फिजिक्स का एक चैप्टर जो चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, उसको लेकर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ और ये इलेक्ट्रिसिटी पर मेरा ये तीसरा वीडियो है। तो जिन बच्चों का क्लास छूट गया है, आप निश्चित रूप से आप प्रीवियस वीडियो को पहले देख लें, तब उसके बाद आप इस वीडियो को देखें ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ सके। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो में मैं बता चुका हूँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी मैं आपको बताया हूँ। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ना है और ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। तो इस वीडियो को स्टार्ट लेने से पहले सबसे पहले आपसे एक अनुरोध होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। और जो भी बच्चे इससे रिलेटेड है आप उनके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनके पास भी ये नॉलेज जो है वो मिल सके। आपसे एक अनुरोध होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आज जो हम लोग को पढ़ना है उसके बारे में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, है ना। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। देखिए, कंडक्टर में जब भी करंट दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, ठीक है। जब भी फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, है ना। तो द इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। आप ये भी बात जानते हैं कि करंट जब भी फ्लो करेगा तो कंडक्टर में ही फ्लो करेगा। तो जो करंट जो फ्लो करता है कंडक्टर में, उसका जो रेट होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, है ना। इसका एसआई यूनिट क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर विच इज डिनोटेड बाय लेटर ए। इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। आप इसको याद रखेंगे कि एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है और इसको हम लोग लेटर ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो करंट इजकल टू जो फार्मूला होता है, करंट को हम लोग आई से भी डिनोट करते हैं, तो आई इजकल टू क्यू बाई टी होता है ना। तो यहाँ पर क्यू जो है वो हमारा क्यू हमारा चार्ज है और बाई टी मतलब टी हमारा टाइम है ना। तो आई इजकल टू क्या होता है? क्यू बाई टू, मतलब करंट इजकल टू हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बाई टाइम हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। दूसरी बात मैं आपको नोट के माध्यम से बताना चाहता हूँ। करंट इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। करंट को हम लोग अगर मेजर करना चाहें तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है एमीटर। इसके द्वारा हम लोग करंट को मेजर कर सकते हैं कि कितना करंट कंडक्टर में फ्लो कर रहा है ना, कितना इलेक्ट्रॉन्स जो है कि कंडक्टर के द्वारा फ्लो कर रहा है, इसको हम लोग एमीटर के द्वारा मेजर कर सकते हैं। दूसरी नोट में ये है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ये याद रखने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। जैसे आप यहाँ देखें, एक सेल है, एक सेल से ये वायर कनेक्टेड है, ये वायर कनेक्टेड है, ये नेगेटिव है, इधर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वाला तार है, ये पॉजिटिव वाला तार है और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो ध्यान देने की बात ये है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो ये बैटरी से जो फ्लो करेगा वो इस तरह से फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वो आएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसे एक ओपन सर्किट होता है और एक क्लोज सर्किट होता है। तो ओपन सर्किट कहने का मतलब जहाँ पे स्विच जो होता है वो कनेक्टेड नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगा
डायग्राम के माध्यम से मैं भी आपको समझाने का कोशिश करूँगा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन देख लें। ए कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्ट ऑफ वायर एंड अदर रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिक बल्ब एंड स्विच बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ ए सेल और बैटरी अलोंग विथ एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड द सर्किट। देखिए, एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए एक सेल की ज़रूरत पड़ता है, एक बल्ब की ज़रूरत पड़ता है, एक स्विच की ज़रूरत पड़ता है और वायर की ज़रूरत पड़ता है। जब इसका कॉम्बिनेशन जब मिलता है और स्विच से टोटली क्लोज होता है, मतलब स्विच ऑन कह सकते हैं, टोटली क्लोज होता है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है। इसका मतलब यहाँ से बल्ब क्या होगा, ग्लो करना चालू करेगा, ठीक है ना। तो यही हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, जिसमें एक बैटरी है, ये वायर है, बल्ब है और स्विच से कनेक्टेड है ना। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। आप ध्यान से देखेंगे, ये बैटरी का जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। चार्ज जो मूव कर रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट में ये कंप्लीट बना है। जैसे ये जो स्विच है आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो स्विच जो आप देख रहे हैं, अगर ये स्विच आपस में सटा हुआ अगर नहीं हो बीच का वायर, तो वो होता है क्लोज सर्किट, है ना, सॉरी ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में क्या होता है, बल्ब ग्लो नहीं करता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। ओम्स लॉ में क्या हम लोग को पढ़ना है, देखिए ओम्स लॉ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा और इससे जस्ट पहले वाले जो वीडियो में उसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी पढ़े हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख ले, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सबसे पहला बात ये क्लियर हुआ कि ओम्स लॉ क्या बताता है, रिलेशन बताता है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का, है ना। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, है ना। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर के द्वारा अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। मतलब करंट को हम लोग क्या करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करते हैं, भी से डिनोट करते हैं। मतलब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा भी का, ठीक है ना। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भी का, तो हम लिख सकते हैं ये भी कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई का, और भी इजकल टू फार्मूला होता है आई इंटू आर, ठीक है ना। क्लियर है। तो एक नया फार्मूला बना भी इजकल टू आई इंटू आर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब जो मेन चीज़ है ओम्स लॉ में वो रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस के बारे में देखना है। जैसे रेसिस्टेंस क्या है, द रेट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज द कांस्टेंट क्वांटिटी कॉल्ड रेसिस्टेंस। देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये करंट है ना। ये दोनों का जो रेशियो होता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, उसी को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, उसी को हम लोग रेसिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ एक फार्मूला बना है R इजकल टू वी बाई आई, है ना। तो ये फार्मूला कहाँ से बना है, हम लोगों ने जो पीछे जो पढ़ा है ये V इजकल टू आई आर, इसी से फार्मूला को क्रिएट किया गया है R इजकल टू वी बाई आई, है ना। तो यहाँ V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस का, और ये करंट I जो है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। और रेसिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो ओम होता है, और ओम का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट में दिया हुआ है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस,
इसका मतलब ये हुआ कि करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। मतलब ये हुआ कि अगर करंट अगर ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होगा, करंट अगर कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है ना। और दूसरा नोट के माध्यम से ये है कि द करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द रेसिस्टेंस, और करंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है रेसिस्टेंस का, ठीक है ना। मतलब R इजकल टू अगर कहा जाए तो क्या हो जाएगा, 1/I हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो I हमारा क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। तो अगर R घट गया तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब यही हुआ द करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द रेसिस्टेंस। करंट जो होता है रेसिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग अगले पार्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट मैं बनाऊंगा, जो बचे हुए टॉपिक है उसके बारे में, और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपसे अनुरोध होगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर किसी तरह की परेशानी है तो, और ज़रूरतमंद बच्चों के पास एक बार इसे ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।